जब परमात्मा ने ये दुनिया बनाई थी, दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है परमात्मा ने। इसमें नदियाँ, नाले, झरने, पहाड़ ऊंचे ऊंचे, हर चीज़ परमात्मा ने बनाई है। ठीक है, परमात्मा ने जब बनाने के बाद आप परमात्मा ने ये सोचा कि ये सब चीज़ तो मैंने बना दी, लेकिन इसमें आनंद लेने के लिए कोई है नहीं। तो परमात्मा के पास कुछ आत्माएं थी, परमात्मा के घर में कुछ आत्माएं थी। तो परमात्मा ने आत्मा से पूछा, हाँ जी, ये मैंने बनाया, पूरी सृष्टि बनाई है, इसमें कौन कौन जाना चाहता है, कौन कौन आनंद लेना चाहता है इसका। तो कुछ आत्माओं ने को मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे आपको छोड़ के, हम आपके पास ही रहेंगे। और कुछ आत्माएं ऐसी थी, उसने ये कहा कि नहीं, हम आनंद लेंगे सृष्टि का, हम जाएंगे सृष्टि में, घूमेंगे घामेंगे, आनंद लेंगे। तो परमात्मा ने उसे कहा कि ठीक है, तुम चले जाओ, मैं तुम्हें भेज देता हूँ, लेकिन जब तुम्हें मेरी याद आएगी, जब तुम मेरे लिए तड़पोगे, तब मैं तुम्हें लेने आऊँगा। ये परमात्मा ने उससे वादा करा, उस आत्माओं से। वो आत्माएं चली गई, लेकिन आत्मा के साथ साथ परमात्मा ने एक काल को भी वहाँ छोड़ा संसार में, कि काल को कहा कि भाई तुम इनका हिसाब रखना, ये जैसे जैसे कर्म करेंगे इन्हें वैसा ही फल देना। उसने ये क्या क्या दिया था, उस आत्मा को सबको क्या क्या भेजा था, और काल को भी भेजा था कि जैसे ये कर्म करेंगे वैसे ही इन्हें फल देना है, वैसे ही इन्हें जन्म देना है। ठीक है, और साथ में ये भी कह दिया था कि अगर तुम मुझे याद करोगी आत्माओं, तो मैं तुम्हें लेने भी आऊँगा। अब आत्मा जो वहाँ चली गई संसार में, उन्हें बहुत अच्छा लगा, वो अच्छे कर्म भी करने लगी, गलत कर्म भी करने लगी, और परमात्मा को भूल गई। क्योंकि वहाँ इतनी खूबसूरती थी शरीर, संसार में इतनी चमक थी, वो भूल गई परमात्मा को। तो गलत कर्म करने लग गई। गलत कर्म कर करके अपने जन्म, उसने 84 के लाख योनि के जन्म उन्हें मिलते रहे, उसी में फंसी रही वो आत्मा। और कुछ आत्माओं को परमात्मा की याद भी आई, और परमात्मा उन्हें लेने भी गया, गुरु के रूप में उन्हें लेने भी गया परमात्मा। और कुछ आत्मा भटकती रही। और दूसरा, काल का जो काम होता है, काल ये नहीं चाहता कि वो आत्माएं मेरे पंजे से आज़ाद हो, वो चाहता है कि आत्माएं यहीं भटकती रहे, संसार में ही खाती रहे, पीती रहे, उल्टे सीधे काम करती रहे, गलत कर्म करती रहे। काल जो है उन्हें पैसा भी देता है, खूब भर भर के उन्हें पैसा दे देता है कि ले भाई तुम यहीं खा, मौज ले। उनका मन लगा रहता है वहाँ पे। जब पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा आ जाता है, धन दौलत आ जाती है, मकान आ जाते हैं, ओहदे आते हैं बड़े बड़े, तो उस आत्मा का जाने का मन नहीं करता, वो आत्मा वहीं फंसी रहती है। तो ऐसे गुरु जो आता है वो उन्हें समझाता है कि भाई ये तुम्हारा देश नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ फंसे हुए हो अपने चकाचौंध जो तुम देख रहे हो दुनिया की, ये तुम्हारे लायक नहीं है। ये तुम्हें 84 लाख योनि में फंसाने की एक चाल है काल की, इसमें तुम फंस रहे हो। यहाँ से बाहर निकलो, अपने असली घर चलो, जिस घर में मैंने तुम्हें वादा करा था कि लेके जाऊँगा, आऊँगा तुम्हें लेने, उस घर चलो। वो गुरु रूप में आता है और बताता है तुम्हें। लेकिन कुछ आत्मा समझ जाती है इस चीज़ को, वो गुरु से फिर दीक्षा लेके भक्ति करती है, नाम भक्ति, और वो अपने घर चली जाती है। कुछ आत्माएं यहीं भटकती रहती है। लेकिन वो जो गुरु जिस आत्मा को लेने आता है ना, उसके कर्म भी वो भुगताता है यहीं पे ही। उनको थोड़ी थोड़ी दुख तकलीफ भी देता है, जिससे उनके पुराने कर्म ख़त्म हो। लेकिन ये है कि बड़ी दुख तकलीफ जो होती है, बड़ा एक्सीडेंट होना है, वो छोटा एक्सीडेंट में बदल देता है। उन्हें छोटे छोटी दुख तकलीफ देता है, जिससे पुराने जन्मों के जो कर्म हमारे पर चढ़े हुए हैं, 84 लाख योनियों के कर्म हमारे पर चढ़े हुए हैं, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होते रहे। इसलिए थोड़ी बहुत दुख तकलीफ देता है। और इससे लोग बाग क्या कहते हैं, लोग बाग ये समझते हैं, अरे ये तो भगवान को मानता ही नहीं, ये तो ना मंदिर जाता, ना पूजा करता,
इसलिए इसके जन्म में, इसके जीवन में गलत घटनाएं घटती हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये गुरु जान के ही देता है ये चीज़ें, क्योंकि हमारे कर्म वो भुगता रहा है इसी जन्म में। और जो दूसरे जो लोग हैं, जो सुखी हैं, अपने आप को सुखी मानते हैं, जिनके पास पैसा है, धन दौलत है, वो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो अपने आप को सुखी मानते हैं। क्या धन दौलत से सुखी है कोई? धन दौलत तो एक काल का जरिया है फंसाने का। काल जिसको चाहता है ना इस संसार में फंसाना, उसको धन दौलत देता है, खूब धन दौलत देता है, पैसा देता है, ओहदा देता है। वो यहीं फंसा रहे, उसे भगवान की याद ही ना आए, वो इसलिए फंसाए रखता है। और हम जो सत्संगी लोग जो होते हैं, उन्हें लिमिट से देता है, क्योंकि वो हजम कर सके। उन्हें उतना ही देंगे, गुरु महाराज हमारे परमात्मा उतना ही उसे देंगे जितना वो हजम कर सके, जिसकी उतनी ताकत है, जिसको उसके गलत कर्म ना चढ़े उसके ऊपर। और पुराने कर्म को उतारने के लिए वो हमारे जीवन में छोटी छोटी घटनाएं भी भेजता है, जिससे हमें घबराना नहीं है।